तो चलिए 3 जून को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मई महीने की टॉप 70 क्वेश्चनों की हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके इसे ज़रूर देखिएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही हमने शामिल किया है, तो इसे भी ज़रूर रिविज़न कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूं कि अगर आप हमारी इस वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी समस्या होने पर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के बनने वाले क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय ने भारत के सभी राज्यों के युवा लेखकों को सलाह देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है युवा पीएम योजना। 29 मई 2021 को शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग ने युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम युवा की शुरुआत की है। लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना के द्वारा ये जो कार्यक्रम है युवा, ये शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीयों के पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने व विश्व स्तर पर भारतीय लेखन को प्रोजेक्ट करना है। शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत का नेशनल बुक ट्रस्ट योजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। वे मेंटरशिप्स के सुपरिभाषित चरणों के तहत चरणबद्ध तरीके से इस योजना को क्रियान्वित करेंगे। इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा किया जाएगा। संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए पुस्तक का अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत चुने गए युवा लेखकों को दुनिया के कुछ बेहतरीन लेखकों के साथ बातचीत करने और साहित्य उत्सवों आदि में भाग लेने का मौका भी मिलेगा। यह युवा लेखकों को भारतीय विरासत, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अनसंग हीरोज, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलनों में उनकी भूमिका जैसे विषयों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये जो प्रक्रिया है युवा के तहत एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक 75 लेखकों का चयन किया जाएगा और विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की जाएगी। चयन के बाद युवा लेखकों को प्रख्यात लेखकों या फिर आकाओं के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। पांडुलिपियों को 15 दिसंबर 2021 तक पढ़ा जाएगा और उन पुस्तकों को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी 2022 को लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत एक लेखक को 6 महीने की अवधि के लिए प्रति माह 50,000 रुपये की समेकित छात्रवृत्ति भी मिलेगी। इसके बाद है हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य ने उड़ान नाम की योजना शुरू की है? तो ये की गई है पंजाब ने। हाल ही में पंजाब ने महिलाओं को हर महीने सैनिटरी पैड बांटने के लिए उड़ान नामक योजना शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने महिला सशक्तिकरण उन्मुख उड़ान योजना को शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य की जरूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को हर महीने सैनिटरी पैड मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। इस योजना के लिए प्रति वर्ष 40.55 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखरेख के लिए हरियाणा की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सीएम योगी ने 5 अपने बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें कोविड में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई, विवाह का खर्च सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। हर माह ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए 4,000 रुपये दिए जाएंगे। जिनकी उम्र 10 साल से कम और जिनके गार्जियन नहीं हैं, उनके राज्य के बाल संरक्षण गृह के अंदर उन्हें रखा जाएगा। और अनाथ बालिकाओं की शादी के लिए सरकार 1.10 लाख रुपये भी देगी। इसके बाद है कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल के लिए प्रत्येक बच्चे को कितनी सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है? तो ये घोषणा की गई है 10 लाख रुपए। यह सहायता राशि पीएम केयर्स कोष के द्वारा दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे का शिक्षा पर आने वाला खर्च भी सरकार के द्वारा ही उठाया जाएगा। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट्स मुफ्त में वितरित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने 28 मई 2021 से राज्य के सभी स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त में वितरित करने की घोषणा की है।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले और आर्थिक रूप से कमज़ोर और शिक्षा के इस माध्यम में पिछड़ने वाले कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को ये टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इसके बाद है बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा देश में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो ये पहुंच गया है दूसरे स्थान पर, और जल्दी ही मुझे लगता है ये पहले स्थान पर हो जाएगा, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो ऐसी ही हैं। कोरोना की दूसरी लहर से धीरे धीरे उबरने के बीच प्रदेश में बेरोजगारी की चुनौतीपूर्ण तस्वीर सामने आ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मई माह के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी के मामले में 29.1% दर के साथ हरियाणा देश भर में दूसरे स्थान पर है, यानी प्रदेश का लगभग हर तीसरा युवा बेरोजगार है। गांव की तुलना में शहरों में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। CMIEE के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर देश के औसत से 2 गुना से भी ज़्यादा है। देश की औसत बेरोजगारी जो दर है वो 11.9% है। सबसे ज़्यादा 45.6% बेरोजगारी दर दिल्ली के अंदर दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मत है कि कोरोना की दूसरी लहर के अंदर लॉकडाउन का प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों पर काफ़ी बड़ा असर हुआ है। हालांकि हरियाणा में अप्रैल की 35.1% की दर की तुलना में कुछ सुधार भी देखने को मिला है। प्रदेश में बहुत सी भर्तियां या तो रद्द हो गई हैं या कोर्ट के अंदर अटकी हुई हैं। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के अनुसार प्रदेश में कोरोना के दौरान एक साल में 20 विभागों के अंदर कार्यरत 6000 से अधिक कर्मचारियों की छटनी हुई है। CMIEE के अनुसार बेरोजगारी की बड़ी वजह कोरोना की दूसरी लहर है, लेकिन हरियाणा में अप्रैल की तुलना में हालात के अंदर कुछ सुधार भी देखने को मिला है। सरकारी भर्तियों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सरकार के दूसरे कार्यकाल में जितनी नौकरियां मिली उससे ज़्यादा कोर्ट के अंदर अटकी हुई हैं या फिर रद्द हो चुकी हैं। तो यहाँ पर इस ग्राफ के द्वारा आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो किस राज्य के अंदर कितनी है। तो यहाँ पर आप दिल्ली के अंदर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, 45.6% बेरोजगारी दर्ज की गई है। हरियाणा यहाँ पर है, दूसरे नंबर पर हरियाणा आता है जहाँ पर 29.1% बेरोजगारी दर्ज की गई है। सबसे कम बेरोजगारी की बात करें तो गुजरात के अंदर गुजरात में नहीं, सबसे कम है असम के अंदर दर्ज की गई है जहाँ पर 0.1% ही बेरोजगारी दर्ज की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा बेरोजगारी देखी जा रही है, 41.8% है, जबकि गाँव में 20.4% ही है। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में भी ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 10.6 है और शहरी क्षेत्रों में 14.9% की बेरोजगारी दर्ज की गई। इसके बाद है पुलिस वेरिफिकेशन या धरने की परमिशन के लिए थाने चौकी के बजाय हरियाणा में किन सेंटरों की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी मित्र कक्ष सेंटरों की स्थापना। अगर पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है या फिर टेनेंट वेरिफिकेशन करवाना है तो इसके लिए अब अलग अलग चौकी या फिर थाने के अंदर चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब एक ही छत के नीचे लोगों को 16 तरह की सर्विस ऑनलाइन दी जाएगी, जहां पर शिकायत से लेकर वेरिफिकेशन के काम की जानकारी लोगों को मिला करेगी। पुलिस विभाग की ओर से कब कब कार्रवाई की जा रही है इसकी पूरी जानकारी लोगों के मोबाइल पर लगातार मिलती रहेगी। रोहतक, करनाल, पंचकुला में मित्र कक्ष शुरू किए जा चुके हैं। अम्बाला सिटी में अम्बाला शहर थाना, सदर थाना में मित्र कक्ष की बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। जल्द ही यहाँ पर भी मित्र कक्ष सेंटर शुरू हो जाएगा। इस मित्र कक्ष सेंटर के अंदर जो सुविधाएं हैं वो कुछ इस प्रकार की होंगी। आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, RTI की जानकारी ले सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं, टेनेंट वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इवेंट परमिशन कर सकते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कर्मचारी वेरिफिकेशन, मार्च पास्ट परमिशन, धरना प्रदर्शन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, थ्रेड सर्विस रिक्वेस्ट, साइबर कैफ़े रिक्वेस्ट, सामाजिक बैठक के लिए परमिशन, ये सभी आप इस मित्र कक्ष सेंटर के द्वारा बना सकते हैं और इनका जो मॉडल है वो कुछ इस टाइप का बनाया जाएगा। इसके बाद है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है। तो ये है 1142। हरियाणा में 70 लाख पशुधन है। हरियाणा में दुधारू पशुधन देश की संख्या का 2.5% है। इसके बावजूद प्रति वर्ष राज्य 117.34 लाख टन दूध का योगदान देता है, जो देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 5.56% है। राज्य में दूध की उपलब्धता अब 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जो कि राष्ट्रीय औसत के 394 ग्राम के मुकाबले में कहीं अधिक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार देश में दूध उपलब्धता 187.7 मिलियन टन है, जबकि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 394 ग्राम प्रतिदिन है।
इस नज़रिए से परखें तो हरियाणा दूध उत्पादन में प्रतिवर्ष स्थिति जो है इसकी वो सुधार के अंदर आ रही है। दूध उत्पादन में बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्य ही हमसे नीचे थे, लेकिन अब पंजाब को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप हरियाणा की प्रति व्यक्ति उपलब्धता साल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 2017-18 के अंदर 1005 प्रति ग्राम था, जबकि पंजाब में ये 1120 ग्राम प्रतिदिन था। और इसके बाद 2018-19 में 1087 ग्राम प्रतिदिन हुआ, जबकि पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर 2018-19 के अंदर 1181 ग्राम प्रतिदिन दूध की उपलब्धता थी। यहाँ पर पंजाब आगे चल रहा था, लेकिन 2019-20 में हरियाणा आगे हो गया। 1142 ग्राम प्रतिदिन दूध की उपलब्धता है और 19-20 के अनुसार पंजाब में 1132 ग्राम प्रतिदिन दूध की उपलब्धता है। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आगे। वैसे ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये कागज़ों पर ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में कुछ और ही होता है। हरियाणा में कब से नगर परिषद की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जिनमें एसडीएम कार्यभार संभालेंगे? तो ये हो जाएगा 20 जून को। दुबई में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा को कुल कितने गोल्ड मेडल मिले हैं? तो ये मिले हैं 2 गोल्ड मेडल। इनके अंदर 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रांज जीतकर हरियाणा के बेटे बेटियों ने विदेशी धरती पर अपने प्रदेश का परचम लहराया है। इन खिलाड़ियों के अंदर पूजा बोरा, संजीत सिंह रोहा, अमित पंघाल, अनुपमा कुंडू, साक्षी ढंडा, मोनिका रुड़की, विकास किशन, जैस्मिन लंबोरिया व स्वीटी भी शामिल हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल ने किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है श्री धनपत सिंह को। ए हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। आज का प्रश्न है, हाल ही में विश्व टेबल टेनिस दिवस 6 अप्रैल 2021 को बनाया गया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्टीफन डेंटन, राहुल केलिन, दुष्यंत चौटाला या फिर मनोहर लाल खट्टर। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।